हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकली एनालिसिस। अच्छा जी, एज यूजुअल ये है हमारे वीकली एनालिसिस। और इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये मुख्तसर सी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पास रीसेंट वीक जो क्लोज हुआ है उसमें क्या सिनेरियो रहा। रीसेंट जो हमारे पास वीक क्लोज हुआ है उसमें कोई खास सिनेरियो नहीं देखने को मिला। और इवन यूं आप भी कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक स्टिल एक रेंज के अंदर अंदर जो है वो रहते हुए अपनी क्लोजिंग दे गई है। और इस वीडियो का वीकली एनालिसिस वाली जो वीडियो है गोल्ड की, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के साथ रिलीज किया जाएगा संडे इवनिंग में। कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि ओवर वीकेंड कोई वॉर का सिनेरियो बना है, और अगर बना है तो वो किस टोन का बना है, या फिर कोई मज़ाकरात की तरफ बात जा रही है तो वो किस टोन पे जा रही है। और फिर उसमें यह है कि हम लोग लेवल जो है फर्दर उसकी डिस्कशन भी साथ साथ करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास, या फिर वीक की जो लास्ट वीक की जो कैंडल है हमारे पास, वो कोई खास मजेदार तरीके की क्लोज नहीं हुई है। लेकिन सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। जब मंथली से याद आया कि हम लोग नेक्स्ट वीक में जो मंथली हमारे पास जो क्लोजिंग है उसकी तरफ अब हम लोग चल पड़े हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कोई भयानक किस्म की मूव आप लोगों को देखने को मिल जाए। एक नज़र जरा इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी डाल लेंगे नेक्स्ट वीक के कि उसमें हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज हैं और क्या क्या अपडेट्स हैं। 27 ऑफ अप्रैल को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हॉलीडे है, लेकिन यूएसडी का कोई खास डाटा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। इसके बाद हम लोग आए थे ट्यूसडे वाले दिन। अगर ट्यूसडे वाले दिन हम लोग आते हैं, ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे हमें एक तो बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की जो फंडामेंटल रिपोर्ट है वो देखने को मिल रही है, एज वेल एज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं यूएसडी के हवाले से, तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा हमें देखने को मिल रहा है, एज वेल एज रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा भी हमें ट्यूसडे वाले दिन देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऊपर हमारे पास ये एक इनका एचपीआई मंथ ओवर मंथ और एस&पी की जो पिक्चर है, मतलब ये है कि 3 से 4 डाटा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कुछ वॉलिटिलिटी होगी। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जेपीवाई में बैंक हॉलीडे है। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो सीपीआई डेटा है। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन ही, याद रखिएगा, वेडनेसडे वाले दिन हमारा काफी बिजी जाने वाला है। क्यों? ड्यू टू एफओएमसी रिपोर्ट। क्योंकि इस दिन हमारे पास कैट के जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो भी जो है वो रिलीज होगा, और कैट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी यहाँ पे जो है रिलीज होगी। और इसके परस्पेक्टिव से इसके साथ साथ आपके पास जो यहाँ पे पिक्चर रिलीज होगी वो होगी यूएसडी के हवाले से। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करने की अफवाह कोई नहीं है, लेकिन ये हम लोग साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास क्या अपडेट है। थर्सडे वाले दिन जब हम लोग आते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास यहाँ पे, अब थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ यूरो जोन्स के डेटाज हैं। और थर्सडे वाला दिन भी हमारे पास यहाँ पे काफी रौनक वाला दिन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी का जो है वो जीडीपी डेटा है। और आप लोगों के साथ जो है मैं लाइव सेशन, कोशिश मेरी पूरी होगी कि हम लोग ये वाले जो डाटाज हैं इनको लाइव मार्केट में अटेंड करें, जैसे हम लोग डेली करते हैं। तो यहाँ पे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास एज वेल एज मंथली क्लोजिंग भी है। और उसके बाद अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन आएंगे तो इतना बेसिकली मार्केटों में लोड ऑलरेडी पड़ा होगा कि फ्राइडे वाले दिन आपके पास है 1 मई। 1 मई आपको पता ही है, लेबर डे जो हॉलीडे होती है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एज वेल एज यहाँ पे कुछ माइनर से डाटास भी देखने को मिल रहे हैं। तो माइट भी फ्राइडे का जो दिन है वो एक क्लोजिंग डे हो ड्यू टू लेबर डे। ये मे बी का वर्ड मैंने इसीलिए बोला क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ यूएसडी के डाटा लिख दिए हैं, और यहाँ पे भी कैलेंडर में ये चीजें शो नहीं हो रही, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि यूएसए में भी या फिर यूएसडी की भी मार्केट हॉलीडे होगी। आ जाए जी, वापस चलते हैं अपने चार्ट पे। चार्ट हमें क्या कह रहा है, एज वेल एज ये हमारे पास जो लाइव जो सेशन की टाइमिंग्स हैं इनको माइंड में रख लें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमारे पास जो लाइव की जो खास तौर पे यूएस सेशन की जो लाइव है वो किस टाइम पे होती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लोग अपने चार्ट पे आते हैं तो मंथ की जो कैंडल है वो फिलहाल क्लोजिंग की तरफ रवां दवा है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सच कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे एक रेंजिंग कैंडल कह लें, एक माइनर सी इंडिसियन टाइप या फिर डोजी कैंडल कह लें, एक बिल्कुल आपके पास जो एक वो है ना शॉर्ट बॉडी कैंडल, मतलब एक ऐसी कैंडल जो कुछ सीओबी की डेवलपमेंट की तरफ रुझान बढ़ाती है। मतलब कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो अपसाइड पे जाए तो हमारे पास डेफिनेटली ये 1 COB का एरिया बड़ा बेहतरीन होगा। लेकिन H4 के टाइम फ्रेम में या फिर D1 के टाइम फ्रेम में सिनेरियो कुछ और चल रहा है। इवन के वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से एक दफा नीचे आए और RSI डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट दे, जो कि इस मार्केट का क्या है, जॉइंट रिवर्सल टूल है। फिर उसके बाद मार्केट आपकी यहाँ से कुछ आगे की तरफ जाए। तो वीकली टाइम फ्रेम आपका फिलहाल बुलिश है। किसी भी एंगल से मुझे मार्केट जो है वो बेरिश टोन में नहीं नजर आती है।
वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास पॉजिटिव चल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास की क्या पिक्चर है कि मार्केट आपकी जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो एक रेंज का सिनेरियो भी तैयार किए हुए है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने के कितने हफ्तों में मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग आए थे D1 के टाइम फ्रेम में, जब D1 के टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या पिक्चर देखने को मिल रही है। D1 के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से मार्केट यहाँ पे अगेन वही पैटर्न बना रही है जैसे एक रिवर्सल पैटर्न था ना। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है ये मैं आप लोगों को जरा दिखा भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा SBR पड़ा हुआ है और ये वो SBR है जिसे तकरीबन मेरा ख्याल है 2 से 3 हफ्ते होने जा रहे हैं और मार्केट आपकी स्टिल जो है वो इसी रेंज के अंदर अंदर सस्टेन है। एक हमारे पास अगर कोई बहुत वॉचेबल अगर लेट्स सपोज कोई जोन या कोई लेवल निकलता है तो वो यही वाला है। अब ये वाला कौन सा, ये 4400 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल रहा है या फिर 4400 का साइकोलॉजिकल डिजिट निकल रहा है, क्योंकि यहाँ मार्केट SPR बना के बैठी हुई है। अब इस SPR के ब्रेकआउट पर ही मार्केट फर्दर आपकी अपवर्ड जाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये SPR का लेवल कौन सा है, तो आए जरा इसको थोड़ी सी जरा जो हम लोगों ने चार्टिंग की हुई है उस वाले चार्ट पे चल के देखते हैं, फिर वापस यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि मार्केटों में तूफान आने को है, तो जरा अपनी अपनी कश्तियां बचाइएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए हम लोगों ने फिप का टूल भी लगाया हुआ है। फिप के टूल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मार्केट में SBR की पिक्चर भी यहाँ पे देखने को मिल रही है और इस SBR के साथ साथ आपके पास जो फर्दर सिनेरियोज हैं वो भी यहाँ पे डेवलप होते हुए, अब ये वाला वो SBR है बेसिकली जिसका हमें ब्रेकआउट बड़ा क्लियरली चाहिए। अब इसका ब्रेकआउट हमें मिलेगा 4900 के ब्रेकआउट के बाद। उससे नीचे नीचे मार्केट आपकी फिलहाल ये है कि एक रेंजिंग मार्केट हो सकती है, एक साइडवेज की मार्केट हो सकती है, समथिंग लाइक दैट ना। और मार्केट आपकी जो ये जो फिप के जो लेवल्स हैं, फिप के जो आपके पास यहाँ पे लेवल्स दिखे हुए हैं, इनके अंदर अंदर कुछ मार्केट जो है वो रेंज बनाते हुए प्ले कर सकती है। अब देखने में तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप तो एक चीज नोट करें तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट 61.8 से तकरीबन उसका नियर बाय से जो है वो गिरी, फिर अगेन मार्केट ने 50 का जो लो लेवल था या फिर 50 से बिलो मार्केट ने अपने आप को सस्टेनेबिलिटी करवाई और मार्केट आपकी राइट नाउ 4606 के लेवल से लेके 4764 के लेवल तक जो है वो या फिर इन बिटवीन जो है वो अपना जो सीक्वेंस है वो प्ले कर रही है। इवन के जो लास्ट वीक में हमारे पास 3 दिन की जो एक्टिविटी रही है वो आपकी 0.50% के लेवल से नीचे नीचे रही है, तो इस चीज को भी आप लोगों ने जरा माइंड में रखते हुए चलना है। अब लेट्स सपोज मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है, कोई क्लियर ब्रेकआउट देती है, तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट हमारी कोई 5000 5100 और फिर वो किससे कहानी है कि मार्केट आपकी जो है वो कोई ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए जाएगी। अभी तो ATH पे हमारे पास MC फॉर्मूला चल रहा है और GMC को आपने सॉरी EMC को आपने भूलना नहीं है और उसके बाद फिर AMC स्ट्रेटेजी जो मैं आने वाले दिनों में ला रहा हूँ, फिर वो आप लोगों को जो है ऑफकोर्स जब उसका बैच रिलीज किया जाएगा या फिर बैच की अनाउंसमेंट की जाएगी तो ज्वाइन करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली करिएगा, एडवांस लर्निंग होगी उसमें भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियोज बनते हैं या फिर हमारे पास क्या पिक्चर बनी, उस पिक्चर को आप लोगों ने जरा तवज्जो के साथ समझ लेना और देख लेना कि आप लोगों के पास क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी आप लोगों ने प्लान करनी है। ऑफ कोर्स हम लोग लाइव मार्केट में जो है वो सारे के सारे सीक्वेंसेस कवर भी करेंगे और सारी की सारी चीजों को आगे की तरफ लेके यकीनन चलेंगे भी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये पिक्चर नजर आती है और इससे नीचे नीचे मार्केट अगर लेट्स सपोज आपकी जो है वो सस्टेनेबिलिटी कर जाती है, अब इससे नीचे नीचे किससे नीचे नीचे 4600 की बात हो रही है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो वर्किंग लेवल होगा वो होगा 4400 का। ये हमारे पास कुछ दो टोन्स बन रही हैं इस रेंज में मार्केट फिलहाल आप लोगों की एक रेंज बनाए हुए और उसी रेंज में मार्केट जो है वो क्या कर रही है, चलती 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 चली जा रही है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। तो H4 में वैसे हम लोगों ने PNL लगाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये कि मैं जरा चार्ट स्टोरी समझा रहा हूँ, चार्ट स्टोरी समझ में आ गई तो आपको बाकी के सारे सीक्वेंसेस भी समझ आ जाएंगे। H4 में आते हैं तो H4 में हमें यहाँ पे कुछ बियरिश, अब वैसे तो यहाँ पे मार्केट ने काफी एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, लेकिन मैं ये स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है अभी एक बियरिश चैनल की जो टोन है उससे बाहर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपकी फिलहाल स्टिल एक इसी रेंज में चल रही है। अब इसको आप लोग नियर बाय और पैरेलल फॉर्मेशन के साथ भी रखते हुए लेके चल सकते हैं। कुछ ऐसे सिनेरियोज भी मार्केट में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और जो कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्पॉट होगा स्पोर्ट वाला वो हो सकता है 4580 का फॉरेक्स मनी लेवल हो गया और ये एक सेपरेट पॉइंट है। अब वही बात है मार्केट में, जैसे मैंने भी आपको स्ट्रक्चर समझा दी है कि SPR का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट आपकी कोई 6000 पे जाने का कोई इरादा रखती है, कोई 6500 पे जाने का कोई इरादा रखती है। अदरवाइज ये है कि मार्केट 45 अगर 4500 से नीचे नीचे मार्केट सस्टेन होगी तो फिर मार्केट आपकी गई 4000 की तरफ, ठीक है ना। फिर इसकी भी तैयारी आप लोगों को इन एडवांस में करके रखनी है और ऐसा मार्केट कर सकती है। ये वो कोई हलवे और जलवे वाली स्टोरी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट बड़ी क्लियरली पिक्चर लेके जो है ना सारे के सारे सीक्वेंसेस लेके बैठी हुई है। एज वेल एज यहाँ पे डाइवर्जेंस का राज चल रहा है H4 के टाइम फ्रेम में, तो ये वाला जो डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट तो फिर यकीनन आपके पास जो सिनेरियोज हैं वो सारे के सारे चेंज से चेंज होते चलते चले जाएंगे। H1 की जरा चार्ट स्टोरी रीड कर लेते हैं। H1 में मार्केट फिलहाल एक रेंज में चल रही है। H1 की अगर मैं बात करता हूँ तो H1 में मार्केट आपकी इस कदर बेहतरीन किस्म की रेंज में चल रही है कि अगर इस पर चर्चा की जाए तो मैं कहता हूँ एक मजा आने वाला जो सिनेरियो है ना वो यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलता है। देखें H1 की सिंपल सी स्टोरी चल रही है
और H1 की स्टोरी में आपके पास कुछ ये सिनेरियो चल रहे हैं। किधर गया वो, ये देखें H1 में जो चार्ट स्टोरी चल रही है ना, वो ये वाली चल रही है, रेंज 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 कि मार्केट जो है वो अपने आप को थोड़ा सा जो है वो एक रेंज से निकालने की कोशिश करती है, फिर आपकी मार्केट जो है, और यहाँ पे मत भूलिएगा कि यहाँ पे आपके पास जो है वो COB कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक प्लस RSI डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है। कहाँ पे? 4750 पे। तो 4750 से ऊपर जाना शॉर्टर टर्म में मार्केट के लिए एक मेजर टास्क है। अगर मार्केट आपकी 4750 से ऊपर जाएगी तो फिर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कोई 4900 तक का जो एक डायरेक्शन का सीक्वेंस है वो पकड़ सकती है। एक सेकंड रुकें जरा, ये 4900, हाँ 4750 इनिशियली 4750 और देन फिर हमें 4780, ये दो डिजिट अपने पास माइंड में रख लें कि इन दो डिजिट्स का या फिर इस जोन का हमें क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद जाके कहीं पे हमारे पास जो स्टोरी है ना वो क्लियर होगी। फिर उसके बाद ये है कि चूंकि ये अब आपके पास जो पिक्चर है वो बन रही है, ये जो रेंज है ना बेसिकली ये वाली जो रेंज है, ये COB की रेंज, ये बन रही है तकरीबन 4770 से लेके 4800 तक। तो ये है कि मार्केट अगर 4780 फॉरेक्स मनी का जो लेवल है 3080 सीक्वेंस वाला, अगर इससे ऊपर ऊपर मार्केट सस्टेन होगी ना, फिर आपकी मार्केट ये है कि एक उम्मीद दिखा सकती है कि मार्केट 4800 को भी क्रॉस इजीली कर जाएगी। इसके बाद जरा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं। M30 पे आते हैं तो M30 में हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है। M30 में भी मार्केट में फिलहाल आपका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर वो आपका सेल साइड की तरफ ही रवा दवा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। और सीनियर टाइम फ्रेम या बेसिकली जो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम है वो कह रहे हैं बाय करो, डिप से बाय। और यहाँ पे अगर हम लोग M30 में मजीद चर्चा करते हैं ना, तो M30 में फिलहाल मार्केट आपकी जो है वो कुछ सेल सेल सेल, और ये वही पिक्चर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि सीनियर टाइम फ्रेम कहते हैं हमें क्या है, डिप से बाय करो, और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है वो कहते हैं हमें बाय द डिप वाला जो सीक्वेंस है वो लेकर चलो। तो यहाँ पे फिलहाल मार्केट आपकी जो है वो कुछ सेल साइड की तरफ रवा हुआ है, और ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास US, इजराइल और ईरान के जो जो न्यूज़ आ रही हैं वो कोई पॉजिटिव नहीं आती गोल्ड के लिए, जैसे लेट्स सपोज वो आती है पॉजिटिव US ऑयल के लिए, तो फिर डेफिनेटली आपकी मार्केट जो है वो पंप कर जाएगी। तो इस चीज़ को जरा आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। अच्छा, अब मैं जरा आप लोगों को जरा चार्ट स्टोरी समझा देता हूँ। वैसे तो आप लोगों के पास फीड पे लगी भी हुई है, और ये हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस और कुछ सिनेरियोज लगे हुए हैं। H2 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सिनेरियोज हैं सारे, इनको आप लोग H1 के टाइम फ्रेम में भी रखते हुए लेके चल सकते हैं। यहाँ पे मैं जरा कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये हमारे पास SBR बैठा हुआ है H2 के टाइम फ्रेम में, इसको आप लोगों ने जरा माइंड में रख लेना है। और इससे नीचे नीचे जब तक आपका गोल्ड है, जैसे मैंने भी आप लोगों को लेवल दिए, इससे नीचे नीचे गोल्ड आपका जो है वो सेल 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 वाली पिक्चर होगी। यहाँ पे हमारे पास मार्केट ट्रेंड लाइन का फ्लिप मूव टैप कर रही है, एज वेल एज जैसा आप लोगों को बोला हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट 4700 के आसपास जो है 00 या 50 के डिजिट के आसपास ही कुछ क्लोजिंग देती हुई दिखती है। तो मार्केट ने 4700 के आसपास तकरीबन जो है वो क्लोजिंग दी है, जिसमें हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो 4708 और 10 कुछ ऐसे डिजिट्स आ रहे हैं। तो विच मीन्स कि मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकल डिजिट्स के आसपास ही घूम रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो सिनेरियोज हैं या फिर जो पोजीशंस हैं वो किस किस एंगल से वैलिड हैं, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो 4700 से बाइंग वैलिड है। एसएल आपके पास जो है वो आएगा तकरीबन 4690 का, लेकिन ये जरा मार्केट को ओपनिंग हो लेने दें, फिर उसके बाद इन सारे सिनेरियोज को देखेंगे। ये जो PNL वगैरह ना, ये PNL वगैरह फिर मैं उसके बाद लगाऊंगा, जो हमारे पास संडे वाली जो इसकी वीडियो आएगी ना उसमें लगाया जाएंगे, क्योंकि जरा पता चल जाएगा, ये ना हो कि पता चले कि हम लोग यहाँ पे PNL लगाया हो और मार्केट ओपन हुई है। ये सारी कंडीशन हम लोग संडे वाले दिन डिस्कस कर लेंगे। एक PNL आप लोगों के पास पेंडिंग पड़ा हुआ 4650 का, जिसके नियर बाय मार्केट आई थी और हम लोगों ने उसको नियर बाय एंट्री के साथ भी प्ले कर लिया। ये वाला भी फिलहाल हमारे पास अभी के लिए वैलिड है। और अगर हम लोग टॉप से बात करते हैं तो हमारे पास जो ये वाला एक बॉक्स आप लोगों को नजर आ रहा है, अब ये बॉक्स कह लें इसको, और आम यूजर्स के लिए बॉक्स है, थोड़े से जरा जो प्रो ट्रेडर हैं उनके लिए ये आपके पास रेजिस्टेंस और सप्लाई का जो सिनेरियो वो बन जाता है, और उससे ऊपर हमारे पास 4900 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है वो पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास एक फाइनल सेलिंग हो सकती है लॉन्गर टर्म सेलिंग में जाने के लिए। लें जी, अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही है, बाकी हम लोग जो है वो इसको जो संडे वाली वीडियो है उसमें कवर करेंगे। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।